सो गाइस इस वीक का ना सुज़लोन एनर्जी का परफॉर्मेंस देख करके लग रहा है कि पूरे 6 से 7 महीने की कसर सुज़लोन इस हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट करने वाला है। मतलब जितनी गिरावट पिछले 6-7 महीनों में थी, शायद ऐसा लग रहा है आप देख करके इसी हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी। 6% से ज्यादा का मूव और एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी आपकी करी है। ऑल्दो डीआईएस की होल्डिंग में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, बट म्यूचुअल फंड्स ने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई है आपके सुज़लोन में। इसका डाटा हम लोगों ने परसों के दिन पिछले वीडियो में ले लिया था, जरूर जाकर के देखना। तो आज ये वाली खबर मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट देती देखने को मिल रही है सुज़लोन में कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने खरीदारी करी है। ऑल्दो ये डाटा आपका 2 दिन पहले ही आ चुका है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 51.10 मार्क किया था, क्योंकि सुज़लोन ने 45.30 को क्रॉस कर दिया था और पिछले 2 सेशन लगातार उसके ऊपर ही बेस बना करके काम कर रहा है। तो 51.10 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दिया था। अब देखते हैं कि क्या ये आज अचीव होगा या फिर इसी हफ्ते के अंदर। 51.10 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। अब तेजी के पीछे के सारे रीजन हट जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि एकमात्र रीजन निकल करके आता है। देखो, यूएस ईरान वॉर चल रही है, इसकी वजह से आपके रिन्यूएबल एनर्जी पावर कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी और ये चीज हम समझते भी हैं। इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट है ये मार्केट का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जेफरीज की जो कि 11 मार्च को आई थी, ये बताती है कि इस बार का मॉडरेट मानसून रहने वाला है, यानी कि बारिश शायद इतनी देखने को इस बार ना मिले। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज पर ज्यादा फोकस रहेगा, सोलर, विंड, इन कंपनीज के ऊपर, थर्मल पावर कंपनीज के ऊपर, जिसमें आपको अडानी पावर का नाम भी देखने को मिलता है। इसके साथ में एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी कंपनीज भी जेफरीज की इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। तो पावर सेक्टर की डिमांड, और इस बार ऐसा नहीं है कि ये डिमांड भाई 2030 में ऐसा हो जाएगा। सुन रहे होगे 2024 में, आप लोगों ने सुना होगा कि 2047 में ऐसा होगा, 2030 में। लॉन्ग टर्म की डिमांड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इस बार की डिमांड की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस साल के मॉनसून सीजन में, यानी कि आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। और जेफरीज की रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन कंपनीज में आपको पॉजिटिव अर्निंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। पॉजिटिव अर्निंग्स, ऑफ कोर्स, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ती है तो पॉजिटिव अर्निंग्स भी देखने को मिलती है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट जेएम फाइनेंशियल का एक बार फिर से टारगेट देखने को मिला है। इन्होंने यहाँ पर 64 रुपीज का टारगेट दिया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, और साथ में बाइंग की रेटिंग भी है यहाँ पे। सुज़लोन में बाइंग रेटिंग एंड साथ में 64 का टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग के पास भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल है, तो यहाँ पर भी जेएम फाइनेंशियल ने बाइंग की रेटिंग दी है, और साथ में टारगेट कितना रखा है, 345 तक का। तो जेएम फाइनेंशियल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बुलिश है, और सुज़लोन में तो ऑफ कोर्स 64 आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है। इसके साथ में रिलायंस पावर भी आज के दिन बहुत बढ़िया काम करता देखने को मिल रहा है। उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन भाई ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मूव आज के दिन, 11% से ज्यादा की तेजी। तो भैया बड़ा अच्छा खासा तेज आज के दिन रिलायंस पावर ने शो किया है। इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड 15 करोड़ से ज्यादा आज के दिन शेयर्स एक्सचेंज होते देखने को मिले हैं यहाँ पे, और 8% से ज्यादा का मूव दिन के अभी तक लगभग 2:30 बज रहे हैं, अभी तक 8% के आसपास का मूव ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर देखें तो अप्रैल के महीने में 24% तक के रिटर्न्स भी बना दिए, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास जो बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर थी, वहां पर कुछ रिकवरी मिली है 24% तक की, जो कि एक अच्छी बात है। Q4 में कंपनी से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने मार्च 2025 में 3790 करोड़ का रेवेन्यू दिया था, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में एक बड़ा जंप है। लगभग 780-785 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज दिया था मार्च 2025 में इन कंपैरिजन विद दिसंबर। तो यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इस बार भी है कि कंपनी फिर से मार्च के क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद दिसंबर अगर एक बड़ा जंप दे देती है, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कंपनी एक नए बेंचमार्क पर आ सकती है रिवेन्यूज के। तो ये भी डिमांड कंपनी ज्यादा है। पिछली बार कंपनी ने लगभग आधा कर दिया था अपना ग्रोथ परसेंटेज, जो कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस था। मात्र 42% का ही ग्रोथ कंपनी ने दिसंबर में दिया था, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में आधा है, 84 से सीधा 42। तो काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में। तो इस बार एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा नजर आ रही है जेफरीज की रिपोर्ट को देखते हुए भी। 1,27,00,000 इस समय सेलर है, 1,56,00,000 बायर। तो बायर और सेलर के बीच में भी आज के दिन डिफरेंस है, बायर ज्यादा है, ये एक अच्छी बात है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। अगर वीडियो में यहां तक आए हो, सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज आते तो मेरा
मानना है एटलीस्ट 200 व्यूअर्स आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आ रहे हो तो। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, 51 पॉइंट क्या था आपका, एक बार इसको यहाँ नोट करते हैं, 51.10, क्योंकि 45.30 के ऊपर अगर ये बेस बनाता है तो आप और तेजी में जाते हो, क्योंकि 38 से लेवल से स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया। रिजेक्शन आपका 45.30, इसके ऊपर भी बेस बनाया, अब 51.10 की तरफ आप जाते हो। यहाँ पे अगर 51.10 क्रॉस करता तो क्या होगा, अभी हम उसको भी देखते हैं। पहले यहाँ पर 49.14 के पास इस समय स्टॉक काम कर रहा है, और अगर हम इस प्राइस को देखें पहले तो यहाँ पर फिर आपका ये 45.30, ये रिजेक्शन यहाँ पर बेस बनाया लास्ट सेशन में 7 EMA 21 EMA के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 200 EMA आपका एग्जैक्टली 51.10 पर है। इसी वजह से लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये रिजेक्शन मार्क किया था, क्योंकि यहीं पर ही आपका 200 EMA जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो यहीं पे ही है 51.10 पर एग्जैक्टली। तो अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट अगर हम इसका खोलें तो आप लोग को नजर आएगा कि 51.10 का जो ये रिजेक्शन है ना, इंपॉर्टेंट क्यों हमने मार्क किया था लास्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई ये एक बहुत जरूरी बेस रहा है सुज़लॉन में। यहां पर भी देखो, जब सुज़लॉन ने पहली बार 2024 के मई जून के महीने में ब्रेकआउट दिया था लंबा 80 तक का, तब सबसे पहले सुज़लॉन 51.10 पर ही आकर के रुका था। उसके बाद ही आपको ये बड़ा ब्रेकआउट मिला था। और अगर आप यहां मिड में देखोगे आपका मार्च के शुरुआत के महीनों में और 2025 के मार्च के शुरुआती महीनों में भी आपको नजर आएगा कि 51.10 एक्चुअली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसलाइन रही है सुज़लॉन में, और हर बार इसी ट्रेंड पर आकर के ब्रेकआउट दिए। यहां पर भी देखो सिमिलर, यहां भी आपको यही ब्रेकआउट देखने को मिला। जब गिरा था तब भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, लगभग एक सवा महीने का कंसोलिडेशन बना करके 51.10 के नीचे गिरा था, उसके पहले नहीं गिरा था। तो इसी वजह से ये प्राइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब तो 200 EMA भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो अगर 51.10 पे आता है कमिंग सेशन के अंदर, इस रेंज पे कवर अप कर देता है, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अगर हम 51.10 के बाद में इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आपने यहां पर मार्क करेंगे तो लगभग 56 पर आता है, 56 पर। यानी कि अगर 51.10 को क्रॉस करने के लिए स्टॉक जाता है तो 56 आपकी नेक्स्ट पोजीशन नजर आती है सुज़लॉन में। एंड देन अगर हम फर्दर और कैरी करें इसको, उसके बाद आप जाते हो 61 की तरफ। और ये 56 और 61 आप लोगों को याद होगा 2025 के आखिर के महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड से यहां पर डायगोनल पैटर्न था, जिसको ब्रेकआउट नहीं किया था सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने 61 पर। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो सुज़लॉन ने अभी अपना एक डायगोनल ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ये 3 सेशन आपको ब्रेकआउट मिला है। जब तक डायगोनल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। तो डायगोनल पैटर्न कितना जरूरी होता है, यहां पर भी आपको नजर आता है कि 61 क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो डायगोनल था। तो इस बार डायगोनल को भी ब्रेकआउट किया है और 45.30 के ऊपर बेस बना करके भी और फर्दर ब्रेकआउट दिया है। 51.10 क्रॉस करता है, 56 आपका नेक्स्ट नजर आता है, देन 61। कोई भी बड़े ब्रेकआउट की पोजीशन जैसे 56 है, 61 है, या आप 70-72 भी सोच रहे हो, तो वो सभी चीजें मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी जो ब्रेकआउट्स आपको मिले हैं वो जेफरीज जैसी ये रिपोर्ट्स की वजह से, जैसे आपको ये रिपोर्ट जेफरीज की मैंने अभी आपको यहां पर दिखाई, इन रीजंस की वजह से कि सेंटीमेंट्स इन अ लॉन्ग रन आपको क्या दिखा रहे हैं। तो समर में डिमांड ज्यादा आपकी बढ़ेगी, तो एक्सपेक्टेशन भी यही है कि सप्लाई भी ज्यादा बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ती है तो रिवेन्यूज भी बढ़ते देखने को मिलेंगे। और अभी तो मार्च क्वार्टर नहीं आया है, तो जो भी सप्लाई और डिमांड की बात यहां पर चल रही है वो आपको जून के क्वार्टर में पता चलेगा कि एक्चुअल रियलिटी में क्या हुआ है इस पूरे समर सीजन के अंदर। तो ये था आज की इनका वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।